हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज हम लोग एलआरसी रिजल्ट 2023 का जो एनालिसिस करेंगे, ये एनालिसिस हम करेंगे 2019 का जो अमीन का यानी एलआरसी का जो नोटिफिकेशन था, जिसका फाइनल लिस्ट जो है जनवरी फरवरी 2023 में हुआ था। उसी समय इसका वेरिफिकेशन हुआ था, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। और ये जान के आपको बहुत खुशी होगा कि उस समय के रिजल्ट और अभी के रिजल्ट में क्या अंतर है और क्या होने वाला है। जो अभी तक मैंने वीडियो बनाया, जो मैंने अनुमान लगाया था कि यूआर रैंक का जो है 2400 तक जाएगा, ये तो 100% मैं गारंटी लिख के देता हूं कि 2400 रैंक वाले का 100% होगा। और ये भी मैंने बताया था, इसमें आप 1 से 200 ऐड भी कर लो, इसके अलावा भी अगर 2500 या 2600 रैंक है तो भी आपका होने का संभावना है। ये मैंने बताया था, ये मिनिमम मेरा एक्सपेक्टेड था जो मैंने एनालिसिस किया था। लेकिन 2019 के रिजल्ट का जब मैं एनालिसिस करूंगा कि कितना स्टूडेंट को बुलाया और कितना गया था डीवी में, ये जानकर खुशी होगा कि कहीं ये रैंक, ये जो मैं एनालिसिस किया हूं 2400, क्या इससे ज्यादा तो नहीं होने वाला है? क्या ये 3000 तक कहीं पहुंच तो नहीं जाएगा? तो ये आप सही सुन रहे हैं। ये देखिएगा, ये 3000 पहुंचने वाला है। कैसे पहुंचेगा मैं बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जो बीटेक कर रहा है, ये सोच रहा है कि मैं बीटेक 3rd ईयर में हूं, 2nd ईयर में हूं, 4th ईयर में हूं, क्या छोड़ दें सर? तो मैं सबको बोलता हूं, तुम सोचो तुमको क्या करना है। मैं किसी को ये सलाह नहीं देता हूं कि तुम छोड़ दो या करो। मैं कहता हूं कि बाबू, उसको मैं एक्सप्लेन करके दोनों का फायदा बताता हूं। बीटेक कर रहे हो उसका फायदा, या जहां अच्छे पढ़ाई कर रहे हो उसका फायदा, और ये जॉब का फायदा। और ये फिर इस दोनों में क्या आपको लॉस होने वाला है, क्या प्रॉफिट होने वाला है, ये दोनों चीज मैं बता देता हूं। फिर बच्चे अपना डिसीजन लेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा, डीवी के लिए जरूर आइएगा सब कोई। अब देखिए, ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ओरिजिनल एडमिट कार्ड ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का ओरिजिनल मार्कशीट भी नहीं है। मेरे ही वीडियो में देख लीजिए, मेरा ही वीडियो में देख लीजिए, जिसमें 3000 5000 व्यूज आ रहा है, उसमें कितना स्टूडेंट का कितना डॉक्यूमेंट खो गया है, बोल रहा है कि नहीं। मैं वैसे स्टूडेंट के ये नहीं कह रहा हूं आपका नहीं होगा, लेकिन ये आयोग पे डिपेंड करता है। मैं तो भगवान से प्रे करता हूं कि भगवान ये सबका हो जाए, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक को नजरअंदाज कर दे। लेकिन अगर नजरअंदाज आयोग नहीं करता है तो इसके लिए आप और मैं क्या कर सकता हूं? तो बताइए, अगर ये लोग को कहीं अगर छांट, मैं नहीं चाहता हूं भगवान छांटे, ठीक है, अगर किसी कारण से ऐसा होता है तो क्या ये रैंक बढ़ेगा कि नहीं? एकदम बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। तो अब चलिए मैं करता हूं एनालिसिस 2019 का, आपको बहुत जानकर खुशी होगा। मैं 12 वीडियो नहीं बनाऊंगा, एकदम फेस टू फेस आपको मैं एग्जैक्टेड बात बताने जा रहा हूं। आयोग जो है 2019 का जो नोटिफिकेशन था, उसमें बहुत सारा मेरिट लिस्ट आया था। कारण था आने का, वो बुलाए थे कितना स्टूडेंट का, वो बुलाए थे बाबू 3113 स्टूडेंट को, 3113 स्टूडेंट को उन्होंने बुलाया था। डेट भी मेंशन किया है उन्होंने, सत्यापन के लिए डेट रखा था 31/1/2023। ये यहां से लेके ये डेट था आपका 7/2/2023 तक सत्यापन का ये डेट था। 2019 के अकॉर्डिंग जो डीवी के लिए बुलाया गया था, वो 3113 स्टूडेंट को 31 तारीख से लेके 7 फरवरी 2023 तक। सीट कितना था बाबू? सीट था 1767 टोटल सीट था। और अभी कितना है? अभी है आपका 8000 ना। प्रेजेंट टाइम में जो है, प्रेजेंट टाइम में अभी पीटी लिख दिया हूं, वो है आपका लगभग 8100, ठीक है, इसके आसपास है सिर्फ अमीन के लिए। अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये 10110 सीट है। तो बताइए, आप लोगों के लिए सीट तो बहुत ज्यादा है। और 2019 की मैं बात करूं तो 2019 में डीवी के लिए बुलाया था 3113 स्टूडेंट को, लेकिन प्रेजेंट कितना हुआ जानते हैं? प्रेजेंट कितना हुआ पता है आपको? प्रेजेंट हुआ था 2242 स्टूडेंट ही। बुलाया था डीवी के लिए 3113 स्टूडेंट को,
प्रेजेंट हुआ था 2242 स्टूडेंट। अब बताइए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को छांटा भी होगा डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट के कारण बहुत को छांटा था। उस समय तो आयोग सुनने के तैयार भी नहीं था, एक भी मिस्टेक था ना सीधे बोलता था भागो। उस समय जो बैच बना था उसमें कुछ कुछ बैच पे जो है टेबल बना था, अभी जैसे 14 सीट का बेंच था, तो किसी किसी बेंच पे जो है ना बोलते थे कोई बात नहीं है, थोड़ा वो नरमी बरतते थे, कोई कोई बरतते भी नहीं थे, सीधे कुछ नहीं सुनता है, इतना सुन लो। तो बताइए बुलाया 3113 स्टूडेंट को, लेकिन प्रेजेंट हुआ 2242 ही। फिर से बुलाया था दूसरे वे में, फिर से बुलाया था बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप एक अनुमान लगाइए कि बुला रहा है कितना को, जा रहा है कितना, या तो डर से नहीं जा रहा है, या तो फिर कहीं पढ़ाई कर रहा है इसलिए नहीं जा रहा है, या फिर उसका जॉब कहीं हो गया है परमानेंट वाला में या उससे ऊंचे लेवल वाला में इसीलिए नहीं गया। तो क्या इस बार नहीं होगा? क्या इस बार नहीं होगा? क्या बच्चा एसएससी जेई में नहीं गया होगा? क्या बच्चा एसएससी जो है सेंट्रल का या भारत सरकार का, क्या उसमें नहीं गया होगा? क्या डिप्लोमा में सिर्फ 10वां करके ही स्टूडेंट जाता है? ग्रेजुएशन करके भी तो जाता है। हाल फिलहाल आया है बीएसएससी का एग्जाम का फाइनल लिस्ट, फाइनल रिजल्ट आया है, क्या उसमें नहीं हुआ होगा? अगर उसमें हुआ होगा तो क्या आपका 2013 में जो एग्जाम हुआ उसका बच्चा का उसमें रिजल्ट तो हुआ होगा, और उसमें अगर रिजल्ट होगा तो क्या इसमें आएगा डीवी के लिए? बिल्कुल नहीं आएगा। तो 2023 का जो रिजल्ट है आप लोगों का, उसका बहुत सारे स्टूडेंट कानूनगो भी तो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट बीटेक कर रहा है नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चे का एनआईटी में एडमिशन है, क्या वो आएगा? नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे जो है ऑलरेडी पहले परमानेंट कहीं जॉब हो गया है उसमें कर रहे हैं, नहीं आएगा भाई। और भी मैं बता देता हूं, जो ऑलरेडी पहले से जॉब कर रहा है वो भी इस फॉर्म को फिलअप किए हैं, उनका भी रिजल्ट हुआ है। अगर वो रिजल्ट इसीलिए वो इस एग्जाम में बैठे हैं, वो चाह रहे हैं कि मुझे अच्छा डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। अगर पहले डिस्ट्रिक्ट से इस बार खराब डिस्ट्रिक्ट पकड़ा गया तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो आयोग बोला है कि इस बार जो है हम 50% सीट को रिजर्व रखेंगे, जो जॉब छोड़ेगा और जहां ज्वाइनिंग नहीं लेगा उसको फिर रिजर्व कोटा वाला से भर देंगे। इसीलिए डीवी के लिए ए टू जेड स्टूडेंट आइए, चाहे आपका रैंक कितना ही क्यों ना हो, अगर आयोग आपको बुलाया है तो जरूर आइए, रिजर्व रखा जाएगा, 50% फायदा आपको मिलेगा। फायदा आपको मिल रहा है, मुझको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। वीडियो को सब्सक्राइब करो, पहले पॉज करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो। मैं चुप रहता हूं। कर दिए सब्सक्राइब? किए कि नहीं किए? कर दीजिए। देखिए इस पीडीएफ में तीसरा लाइन में क्या कहता है कि सीबीटी 2019 के आधार पर रिक्त की समानुपातिक कुल 3113 अभ्यर्थी का अभिलेख जांच एवं पहचान सत्यापन दिनांक 31/1/2023 से 7/2/2023 तक एवं दिनांक 24/2/2023 को आयोजित किया गया, जिसमें कुल 2242 स्टूडेंट ही सम्मिलित हुआ। तो क्या देख रहे हैं, बुलाया है 3113 स्टूडेंट को, लेकिन सम्मिलित कितना हुआ है? 2242 स्टूडेंट। पीडीएफ में साफ साफ लिखा हुआ है ना, समझ में आया आपको? कोई झूठ नहीं है, यहाँ पे 100% प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। और भी मैं पीडीएफ इसमें इंक्लूड करूँगा, आप बस देखते रहिए। अब देखिए, तो 1700 सीट के लिए बुलाया था 3113, गया कितना? 2242, इसलिए आपको फायदा होने वाला है। अब देखिए जनरल में जो है कितना गया था? अरे कितना को बुलाया था? यूआर में देखिए, यूआर में जो बुलाया था 604 रैंक वाले स्टूडेंट को, क्योंकि भाई देख लो ना 1767 ही है, और 1767 का अगर आप 40% निकालते हैं तो कितना होता है? निकाल ही लीजिए। 1 0 यहां से गया, 7 6 42 को 2 4 ना, 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28, 2 बच गया, 6 चौक 24 26, फिर 2 बच गया, 17 चौक 68 69 70,
कितना हुआ 706। 706 अब देखिएगा, आप लोग हमको बोलते हैं बार बार, कुछ से कुछ बोल देते हैं कि सर लड़की के सीट पे लड़का का भर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ठीक है, कर देगा तो और फायदा है। अब देखिए यू आर में कितना हो रहा है 706, और इस 706 में लड़कियों के लिए निकाल लिया 35%, और उसके बाद भी देखिए इतना हो रहा है 40%, लेकिन बुलाया कितना को 604 को, 604 को। उसके बाद कैटेगरी में बांटा गया था, क्योंकि उस समय आरसीजी में भी रिजल्ट आया था। उस समय जो है आपका ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी फीमेल, बीसी फीमेल, आरसीजी कोटा, एससी, फिर फीमेल एससी, एसटी, फिर फीमेल ईडब्ल्यूएस, मतलब हर चीज में उस समय रिजल्ट दिया था सबका। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं बीसी का, ईबीसी का, एससी का, फीमेल का सीटें गायब है, सब जनरल में चढ़ गई थी। तो बताइए यहाँ पे हम इसका देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। यहाँ तो इसे हम अपलोड कर आए तो ये तो पूरा सादा दिख रहा है मोबाइल। मैं ये पीडीएफ जो है वहाँ पे रख दूंगा, पीडीएफ देख लीजिएगा, वीडियो में ही रहेगा। यूआर यहाँ पे देखिए इस पीडीएफ में ये नोटिफिकेशन 2019 का, जिसका 2023 में फाइनल मेरिट लिस्ट बना था कैटेगरी वाइज, इसमें सबका दिया गया है। लेकिन इसमें देखिए कट ऑफ मार्क्स है, और यहाँ जो आपका रिजल्ट आया है 2023 का, इसमें परसेंटाइल मेथड अपनाया गया, क्योंकि 2-3 दिन में एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन इसमें देखिए कट ऑफ मार्क्स रखा गया है, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, कि इतना तक के स्टूडेंट को यूआर में, फिर फीमेल यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, फीमेल ईडब्ल्यूएस में, फिर एसटी, फीमेल एसटी, एससी, फीमेल एससी, ईबीसी, बीसी, हर कैटेगरी में बॉय और गर्ल्स को बुलाया गया है। और कितना सीट किसके लिए निर्धारित किया गया है, सब कुछ इसमें एनालिसिस किया है ना। थोड़ा इस पर गौर करिए और फिर आगे देखिए वीडियो में। के लिए 604 बुलाया और फीमेल यूआर के लिए 315 बुलाया। अब ये कैसे बुलाया, आप कहोगे कि 40% ही है, तो ऐसे करके नहीं, ये कट ऑफ रखा था। ये कट ऑफ कैसे रखा जानते हैं? ये कट ऑफ रखा था कि यूआर में जिसका 67.7 है वो सब यूआर में आ जाएगा। इस तरह से 604 रैंक वाले जो स्टूडेंट है उसका मार्क्स कितना आया था 67.7। यहाँ देखिए कट ऑफ मार्क्स भी दिया है 77.70566, मतलब उतना मार्क्स में जितना स्टूडेंट आ गया उसको बुलाया था यूआर में। फिर उसी तरह से बहुत सारे नंबर है, इस नंबर के बीच में जैसे 64.64 है, उसमें फीमेल यूआर 335 आई और 335 को बुलाया। इस तरह से देखिएगा, इस पीडीएफ को आप लोग जरूर देखिएगा, मैं स्क्रीनशॉट इस वीडियो में ही अपलोड कर दूंगा, इस पर भी एनालिसिस करिए। तो इसका मतलब है कि बच्चा बहुत कम गया था 2019 में, बहुत 2 बार उसको निकालना पड़ा मेरिट लिस्ट। तो हो सकता है इस बार भी आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा एक बार जो मेरिट लिस्ट बनेगा, अगर उसमें बच्चा सब ज्वाइनिंग ले लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो देखिएगा दूसरा मेरिट लिस्ट भी निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगले बार भी निकाला था, इस बार भी आएगा। पहले मेरिट लिस्ट में सारे बच्चे अगर जाके ज्वाइनिंग कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा मेरिट लिस्ट निकलेगा, फर्स्ट और सेकेंड। हो सके तो उसको सीट पूरा फुल करने के लिए तीसरा मेरिट लिस्ट भी आएगा। वैसे स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि मेरा नहीं होने वाला है, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो डीवी के लिए आए, डीवी कराइए, क्योंकि मेरिट लिस्ट 2019 में जिस तरह से 1 बार 2 बार 3 बार आया, उसी प्रकार से इस बार भी मेरिट लिस्ट आएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 8100 स्टूडेंट ज्वाइनिंग नहीं करता है, तो जो स्टूडेंट बच जाएगा उस स्टूडेंट को तो खत्म कर दिया जो नहीं ज्वाइनिंग लिया। फिर उसके ऊपर वाले स्टूडेंट का जो छूट गया है उसको उसका मेरिट लिस्ट निकालेगा दूसरा, उसमें भी बच्चा नहीं पूरा तो तीसरा मेरिट लिस्ट निकालेगा। देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूं गौर से,
ये नहीं कि हमारा 3000 यूआर में रैंक है सर मैं छट गया हूं, तो आप नहीं छटे हैं। बिल्कुल अभी आप दौड़ में बने हैं, रेस में बने हैं। आयोग इतना बुड़बक थोड़ी है कि 6990 यूआर में दिया है रिजल्ट। उनको पता है, उनको पास्ट पता है, भूतकाल पता है। 2019 में भी ऐसा हुआ था, बुलाया 3100 आया बेहुदा 2200 ही स्टूडेंट। बहुत सारे ज्वाइनिंग भी नहीं लिया तो इसीलिए वो मेरिट लिस्ट निकाले 2-3 बार। इसीलिए इस बार भी ऐसा होगा, उनको पता है, इसलिए अधिक से अधिक स्टूडेंट को बुलाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डीबी के लिए नहीं आएगा भी तो बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइनिंग नहीं लेगा तो पहला मेरिट लिस्ट में जितना बच्चा ज्वाइनिंग नहीं लेगा उतना सीट भरने के लिए फिर उससे ऊपर वाले स्टूडेंट का, रैंक वाले स्टूडेंट को देगा और सेकेंड मेरिट लिस्ट। इसमें बच्चा अगर नहीं पूरता है तो फिर तीसरा मेरिट लिस्ट निकालेगा। तो अब देखिए 2019 का हमने यहाँ पे एनालिसिस करके बताया क्या हुआ था। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं, एक एनालिसिस मैं कर रहा हूं, उसको सुनिएगा। ये तो खत्म हो गया, अरे मिटाता काहे नहीं। अगर मैंने बोला था उस वीडियो लेक्चर में 2400 और मैंने बोला था कि इसमें 1 से 200 और जोड़ लीजिएगा, मैं बोला था कि नहीं? लेकिन एक बात बताइए, ये एक्सपेक्टेड और ज्यादा चला जाएगा। कैसे जाएगा? अगर थोड़ा देर के लिए 2019 में 3113 में आया 2244 ही स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट गायब हो गया। मैं 1000 स्टूडेंट यहां से नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट ही गायब करता हूं। 100 स्टूडेंट जिसका रिजल्ट 2400 के अंदर है, यानी आपका जो है इस बार टोटल कितना 3525 और 3525 में हम बोला कि 2400 रैंक वाले तक का हो जाएगा। लेकिन इसमें 45% किसका है? 40% यूआर का। 40% यूआर का होता तो 2292। थोड़ा देर के लिए समझिएगा, अगर 3525 1 से लेके 3525 रैंक में अगर 100 स्टूडेंट अब्सेंट रहता है तो इसका मतलब है कि जो मैंने 2292 बताया उस 2292 में आप 100 जोड़ दीजिए, 100 जोड़ दीजिए। अगर 3525 में से 100 स्टूडेंट गायब हो गया, नहीं आया डीवी के लिए किसी कारणवश, तो 100 स्टूडेंट 2292 में मैंने बढ़ा दिया। अब कहोगे 2292 में क्यों बढ़ाए, 3525 में बढ़ाइए? नहीं, हम 40% पे कैलकुलेशन करता हूं। चलिए, उसके बाद कानूनगो में 700 के आसपास 744 सीट कानूनगो में। मैं ये सोच लेता हूं कि 1 से लेके 3525 तक में 100 स्टूडेंट कानूनगो में चला जाता है, जाएगा तो ज्यादा ना, ओवरऑल तो जाएगा 744। लेकिन मैं जनरल से ही कह रहा हूं कि 100 स्टूडेंट यहां से निकल के चला जाए, किसमें? कानूनगो में। तो 100 इसमें भी अगर आप जोड़ दीजिए, ठीक है। जिसका 3500 के अंदर में कुछ स्टूडेंट ऐसा जनरल से है जिसका रिजल्ट है 3500 के अंदर, लेकिन उसका रिजल्ट आया है डीक्यू कोटा में। 2143 वाले का आया है डीक्यू कोटा में 29। इस प्रकार से बताइए कितना स्टूडेंट होगा जनरल में जिसका डीक्यू कोटा में हो जाएगा? तो हम 50 लेके चलते हैं। 50 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका रिजल्ट यूआर के अंदर है लेकिन उसका रिजल्ट कर रहा है डीक्यू कोटा में। चलिए 50 ही जोड़ लीजिए। ऐसा कितना स्टूडेंट होगा जिसका रिजल्ट है 3500 के अंदर लेकिन उसका जो मिला है फायदा मिला है एससी के स्टूडेंट, एससी और एसटी कैटेगरी के ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसका रिजल्ट 3500 के अंदर है लेकिन उनको कैटेगरी में बुलाया है डीवी के लिए? तो दोनों मिला के हम 50 ले लेते हैं। 50 ले लीजिए इसका भी। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसका 3500 के अंदर रैंक है लेकिन उनको बुलाया है बीसी और ईबीसी में? कुछ तो स्टूडेंट होगा, हम मान लेते हैं कि उसमें भी 50 स्टूडेंट है। मिनिमम हम जोड़े हैं, इतना कम जोड़े हैं, आप भी लोग भी समझ रहे होंगे। अब सबको जोड़ दीजिए।
100, 200, 350, यानी 2292 में अगर आप 300 ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 2, 9, 3, 2, 5, 2, 2592 चला गया, यानी इसको 100 मान लीजिएगा तो 2600 चला गया। मैंने 2400 बताया और 2400 में मैंने ये बोल के गया था कि 1 से 200 और इसमें बढ़ा के चलिए, तो बताइए अगर आप 2400 में 200 बढ़ाते तो कितना होता? 2600। 2600 आया कि नहीं? ये मिनिमम में बताया हूं कि इतना नहीं आएगा, इतना कानून गो में चला जाएगा, इतना डीक्यू में चला जाएगा, इतना चला जाएगा आपका SC ST में, और इतना चला जाएगा BC और EBC में। ऐसा इस बार रिजल्ट दिया है, ऐसा किया है स्टूडेंट पुराने के लिए। तो ऐसा किया है तो भाई 2600 रैंक वाले भी तो खुश है। लेकिन अगर मैं 2019 वाला कैलकुलेशन करूं तो 1000 यहां से गायब है, और इस बार अगर 500 गायब हो गया तो भाई यहाँ पर 100 नहीं ऐड करना है, यहाँ पे 500 ऐड करना है। इसका मतलब इसमें 2600 में 400 जोड़ दीजिएगा तो 3000 हो गया। अगर 2019 वाला घटना इसमें घट जाए तो भाई 3000 रैंक वाले स्टूडेंट का भाई UR में होने वाला है, लेगा वो 2292 ही स्टूडेंट। लेकिन मैं रैंक बता रहा हूं 3000 तक का भी घुस जाएगा अगर 2019 वाला घटना घटा तो। अगर नहीं घटा तो ये 26 तो जाएगा ही, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैं यही बात तो उसमें भी बताया था 2400 रैंक। तो जितना भी कैटेगरी मैंने डिसाइड किया था उस वीडियो में देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं इसमें दे दूंगा, उसको जरूर देखिए उस वीडियो को। अगर देखे ही होंगे 5000 प्लस 6000 प्लस व्यू है तो इसका मतलब आप देखे थे। और ये भी अगर वीडियो आप अच्छे से देख रहे हैं तो उसमें जो मैंने एनालिसिस किया गलत नहीं है। हाँ, सबसे पहले वाला वीडियो में गलत हो गया था, सॉरी, क्योंकि मेरे पास डाटा ही गलत दिया था मेरा टीम। इसका मतलब है कि जो मैं EWS का 1092 बताया था 1012, इसमें कुछ जोड़ लीजिए। अगर मैं लगभग 1639 बताया था BC में, इसमें भी अगर 200 जोड़ लीजिए तो 1819 चला जाएगा। 2019 घटना घटा तो 500-600 जोड़ के चलना पड़ेगा, यानी 2000 प्लस वाले का भी हो जाएगा। इसलिए DV कराने जरूर आइए, DV कराओगे तो फायदा आपको होगा। अरे भाई पता नहीं 3100 रैंक वाले का भी कहीं हो जाए तो कहोगे हाँ ज्यादा रैंक वाला का हो जाता है तो मुझे गाली मत दीजिएगा। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि 2600 के बाद वाले स्टूडेंट का नहीं होगा, ये मैं कभी नहीं बोला हूँ किसी वीडियो में, मुझे प्रूफ बताइए। मैं ये बोला हूँ इतना तक वाले का हो जाएगा, इससे ऊपर वाले के नहीं होगा, इससे कम वाले के नहीं। हाँ, वो स्टूडेंट मुझे जरूर कुछ और शब्द बोल सकते हैं। अगर 2600 से कम वाले स्टूडेंट का नहीं होता है तो वो मुझे जो उसका गुनहगार हूं मैं, लेकिन 2600 से ऊपर वाले का हो जाता है तो उसका गुनहगार हूं मैं, उसके लिए तो बोल रहा हूं ना। आप भी इस लाइन में हैं, इसमें इससे कम वाले स्टूडेंट का अगर नहीं होता है, अगर किसी का रैंक 2400 है, 2500 है, किसी का रैंक 2000 है, उस स्टूडेंट का नहीं होता है तो हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छंट दिया हो, किसी कारण से छंट दिया हो, लेकिन आप ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है, तो दावा करके कहता हूं कि आपका होगा। अगर नहीं होता है तब मुझे आप और शब्द बोल सकते हैं। इससे कम वाला का तो एकदम निश्चित है, होना ही है। इससे ऊपर वाला का भी चांस है, आप निराश मत होइए। घटना घटने वाला है 2019 वाला, इतना डाटा मेरे पास, मेरा कमेंट पढ़िए ना। अब देखिए ये जो रिजल्ट आया है BSSC वाला, BSSC वाला जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना है उसमें देखिए सबका मैं इस वीडियो लेक्चर में निश्चित देने वाला हूं PDF, जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। देखिए टोटल था BSSC में 2100 सीट, लेकिन सबका अलग अलग कैटेगरी था। जो सबसे ज्यादा वाला था वो देखिए 1360 सीट था, 1360 सीट था। इस 1360 सीट में UR में 355 रैंक वाले का हो गया, सिलेक्शन हो गया है, हो गया लिख देता हूं, हो गया मतलब जॉब हो गया। UR ने 355 रैंक वाले तक का बुलाया। इसका मैं मैथमेटिकल अभी कैलकुलेशन दूंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए
BSSC टोटल था 1360, बुलाया कितना है यूआर में 355 रैंक वाले का, ये नहीं बोल रहा हूं इतना स्टूडेंट का, इतना रैंक वाले स्टूडेंट को बुलाया। अब देखिए ये मेरिट लिस्ट है, ये BSSC बिहार सरकार के अंतर्गत जो आया था सचिवालय सहायक का तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, जिसका कल परसों ही मेरिट लिस्ट दिया है, ज्वाइनिंग देगा। अब ये लोग जॉब में जाएंगे। कैटेगरी वाइज देखिए कितना रैंक वाले स्टूडेंट को यूआर में लिया है, कितना रैंक वाले स्टूडेंट को फीमेल यूआर में मिला है। देखिए अनारक्षित मतलब यूआर में 355 स्टूडेंट है, फिर फीमेल यूआर में 2389 रैंक वाले स्टूडेंट का हुआ है। ये रैंक है, इतना स्टूडेंट नहीं है। उसके बाद देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, इसमें 902 रैंक वाले स्टूडेंट का हुआ है। अब देखिएगा कि 99 स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमजोर EWS में 99 स्टूडेंट का सिलेक्शन करने के लिए 902 रैंक तक गया है। इस प्रकार से आपका रैंक ज़्यादा होने वाला है। मैं जो बताया हूँ 1012 तक EWS का लेगा, जबकि आपका 722 सीट है। यहाँ पे 136 सीट में से 37 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है, 99 सीट ही लड़कों के लिए EWS वाले के लिए रिजर्व था, जिसमें 902 रैंक वाले को लिया है। फिर फीमेल EWS को 3554 रैंक तक गया है। फिर इसमें देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC के लिए, BC कैटेगरी में 528 रैंक तक का हुआ है। महिला जो है BC उसके लिए 3271 रैंक तक गया है। इस प्रकार से इस PDF का आप एनालिसिस करिए तो पता चलेगा सभी कैटेगरी में कितना स्टूडेंट को लेना था और कितना रैंक वाले तक स्टूडेंट को बुलाया ही नहीं, मतलब उसको मेरिट लिस्ट में नाम दे दिया है। ये लोग जॉब लेगा, ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, ये लोग को अब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और ये लोग अब जॉब करेंगे। सिलेक्शन वाला ये PDF है। मैं इसके जस्ट बाद कितना सीट था इन लोगों के लिए वो भी इसमें एनालिसिस कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। अब देखिए ये नोटिफिकेशन में जो दिया था 1360 सीट के लिए सचिवालय सहायक का, ठीक है। उसके नीचे 2 नंबर में योजना सहायक, फिर 3 नंबर में है वेक्टर रोग वाला। इस पर नहीं आपको देखना है, 1 नंबर जो है 1 नंबर सचिवालय सहायक का, उसमें देखिए पहला है आपका अनारक्षित मतलब UR। टोटल सीट था 558, जिसमें लड़की का 191। तो आप 558 में से 191 माइनस करके देख लीजिएगा तो UR का रैंक आ जाएगा। फिर देखिए उसी बगल में है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 136 सीट था, जिसमें से 37 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है, फीमेल EWS के लिए। तो लड़कों का कितना बच जाता है 99 ही। फिर देखिए BC के लिए 154 है, लड़कियों का 55, तो 154 में से 55 को माइनस करोगे तो 99 आएगा। इस प्रकार से इतना कम सीट है सभी कैटेगरी को, उसमें से लड़कियों का अपना 35% एग्जैक्ट अगर कभी नहीं पूरता है तो उससे कम भी लिया जाता है। जैसे 1360 सीट है उसका 35% निकालोगे तो देख लीजिए 1339 390 यानी 400 के आसपास जाता है। 60 एक्स्ट्रा लिया है, मतलब बढ़ जाता है तो बढ़ा भी देता है थोड़ा बहुत कैटेगरी वाइज के कारण। तो 1360 में से 460 लड़कियों के लिए रिजर्व था, बाकी जो बच गया उसमें सभी आ जाएगा, सभी कोटा के लड़का लड़की, बिहार के बाहर भी। तो बहुत सब कैटेगरी में बहुत कम स्टूडेंट के लिए सीट है, लेकिन फिर भी रैंक जो है हायर रैंक वाले को भी बुलाया गया है। तो इसी चीज़ को मैंने एनालिसिस किया हूँ ये DLRS यानी LRC 2023 के रिजल्ट में। इसीलिए आपका जो रैंक जो मैं बताया है ना उससे ज़्यादा वाला को ही सिलेक्शन होगा, कम तो किसी कीमत पे नहीं। जितना बताया उतना तो होगा ही, उससे कुछ ज़्यादा कहीं होगा। फार्मूला देख लीजिए, मैं इसमें बताया हूँ, इसी को ध्यान में रख के, ठीक है। तक के वाले का रिजल्ट हो गया, जिसका UR में 355 रैंक था उसका हो गया, जिसका फीमेल UR में 2389 तक रैंक था उसका भी हो गया।
ये सब सिलेक्शन हुआ है इतने रैंक वाले तक का, इतना स्टूडेंट नहीं, इतना रैंक वाले तक का। यूआर को जो लिया है इसमें से यूआर का लिया है 558। 558 में यूआर में लड़की को फीमेल को निकाल दिया कितना 191। तो बताइए यूआर कितना बच गया। इस यूआर 558 में से यूआर का 558 सीट, इस यूआर में से 191 दे दिया फीमेल का, और यूआर का कितना हो गया इसमें से माइनस कर दीजिए। इसमें से अगर 191 को माइनस करते हैं तो 7, पंडम से 9 गया, 6 3 367। देखो बाबू अब मेरा बात समझिएगा अच्छा से, लेकिन लिया है कितना रैंक तक का 355 रैंक तक का। इसका मतलब है कि कितना बच रहा है 5 2 7 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ रैंक लिया है 355। ये 7 स्टूडेंट कहाँ गया, कहीं नहीं गया, ये कहीं नहीं गया है। कुछ स्टूडेंट का नंबर बराबर आता है, यानी जिसका होगा 102 हो सकता है, कुछ स्टूडेंट 7 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका बराबर मार्क्स आया होगा, ऐसा तो होता ही है ना। तो वो रैंक किस में काउंटिंग होगा। अगर मानिए अगर 10वां का एग्जाम होता है, 10th का एग्जाम होता है, अगर 2 स्टूडेंट को बराबर 450 आया तो दोनों टॉपर कह रहेगा, तो उसका एक क्या काउंटिंग होगा, 2 तो काउंटिंग नहीं होगा। स्टूडेंट 2 है, रैंक उसका क्या है 1 है। उसी प्रकार से 7 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका मार्क्स बराबर होगा, इसीलिए वो एक काउंटिंग में आया है। इसीलिए 355 रैंक में कितना स्टूडेंट है 362। और यूआर फीमेल यूआर में लेना था कितना 191 स्टूडेंट को। 191 स्टूडेंट पुराने के लिए फीमेल में रैंक चला गया कहां 2389। उसी प्रकार से मैं बात करूं बीसी का सिर्फ तक बात करता हूं। पिछला वर्ग का वो बोला हम 154 स्टूडेंट को यूआर में लेने, और इसमें से हम फीमेल को देंगे कितना 54 सीट। तो बाकी जो बच गया वो किसको देगा, वो लड़का को देगा। तो 54 इसमें से घटा दीजिए, 154 55 सीट बोला, 55 सीट तो घटा दीजिए तो 99 सीट। ये 99 सीट में कौन होगा, यूआर होगा। ये पूरे यूआर 154 में फीमेल यूआर का 55 और एक यूआर जो बचा वो 99, जिसमें लड़का लड़की सब हर कैटेगरी का वो हो जाएगा 99। और इसमें से कितना को लिया है बताइए। 99 स्टूडेंट को सिलेक्शन करने के लिए वही है ना, अरे यार गलती नहीं, हाँ यही है। 99 स्टूडेंट का सिलेक्शन करने के लिए बीसी में रैंक कितना गया 528। अब यही से मैं जोड़ के बताता हूं कि बीसी को कुछ ज्यादा करके हम क्यों बोले, अब समझिएगा। जिसका रैंक 355 है, अगर बीसी का एक स्टूडेंट है और उसमें लेना है 99 स्टूडेंट को, बीसी के यूआर में लेना है, ये बीसी का यूआर है, बीसी के यूआर में लेना है 99 स्टूडेंट को लेना है ना। और जिसका रैंक 355 है वो कहां चला गया यूआर में। इसका मतलब बीसी का 355 किसमें घुस गया यूआर में, लेकिन इसको 99 सीट 99 इसमें और जोड़ दीजिए। तो 99 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो इसका टोटल कितना हो जाता है 9 5 14 4 हाथ में 1, 9 5 14 15 5 हाथ में 1, 3 1 4, 454 रैंक वाले का, लेकिन बुलाया है कितना 528 रैंक, 528 रैंक। और मैं अपने वीडियो में बताया है, जितना रैंक मैं बताया हूं उसमें 100 200 बढ़ा के चलो। तो बताइए हमने इसके अनुसार, मेरे कैलकुलेशन के अनुसार 454 रैंक वाले का ही होना चाहिए बीसी में, लेकिन आयोग बुलाया है कितना 528 रैंक वाले तक का। कितना बढ़ गया रे, बढ़ गया 28 प्लस 46, 814 4 2 6 7 74 स्टूडेंट एक्स्ट्रा रैंक वाले का हुआ है। इसका मतलब है कि 74 के जो बीच में कुछ स्टूडेंट है या तो छटा गया या तो किसी कारणवश से आया ही नहीं या उसके साथ कुछ हो गया। तो ये था बीएसएससी स्नातक जो होता है ना
उसका डिग्री सबका सही रहता है। 99% सबका डॉक्यूमेंट सही रहता है स्नातक स्नातक वाले का। लेकिन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाला का जो है ना 20% डॉक्यूमेंट गलत रहता है, क्योंकि कहीं प्राइवेट से कर लेता है, कोई एमपी से कर लेता है, कोई यूपी से कर लेता है, कोई कहीं से कर लेता। मैं बाहर के स्टूडेंट का खिलाफ नहीं कर रहा, बाहर से करता है, बाहर के बारे में पता नहीं रहता है कैसा है। यूपी के स्टूडेंट यूपी से अगर कर रहा है तो उनको पता है कि मेरा कॉलेज अच्छा है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं है। अगर बिहार के स्टूडेंट एमपी से करता है तो उसको पता ही नहीं रहता कि एमपी वाला जो जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो सही है कि गलत, कोई करवाता है। वही डॉक्यूमेंट अगर गलत हो जाएगा तो डिप्लोमा के लिए बहुत दिक्कत है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए डॉक्यूमेंट जो है अधिकतर गलत रहता ही है, क्योंकि वो बाहर से पॉलिटेक्निक करते हैं प्राइवेट वाले। मैं प्राइवेट के खिलाफ नहीं हूं, गलत संस्थान से कर लेते हैं जानकारी के अभाव में। तो अब बताइए, सिर्फ बीएसएससी जिसका 99% डॉक्यूमेंट सही होता है, फिर भी 74 स्टूडेंट कहां गायब है? लेना था 454 तक का ही, लिया है 528 तक का। इसका मतलब जो मैंने बताया था अपने वीडियो लेक्चर में, जितना रैंक में बताया हूं उसमें 1 से 200 एक्स्ट्रा जोड़ लेना है, वो मैंने सही बताया। क्योंकि इसमें अगर 99% डॉक्यूमेंट सही है, 74 बढ़ रहा है, और जहां 1% ही गलत होगा तो 74 बढ़ रहा है, और जहां पे 10 से 15% डॉक्यूमेंट गलत है, तो बताइए हुआ कितना बढ़ेगा? 100 200 नहीं बढ़ाओगे, 300 नहीं बढ़ाओगे? तो बताओ, हमने बीसी के लिए 1639 रखा है, इसमें 100 से 200 बढ़ाने के लिए बोले हैं, तो बताइए 2000 के करीब नहीं जा रहा है? 1800 प्लस नहीं हो रहा है? इससे कम वाले स्टूडेंट का किसी भी कीमत में छटेगा नहीं छटेगा। अगर छटता है तो उसका डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, उसके अपने कारण से होता है, मेरे कारण से नहीं। बताइए ईडब्ल्यूएस वाले में, ईडब्ल्यूएस में बुलाया है 902 रैंक वाले तक का, और ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस का भी देख लेते हैं, बस खत्म है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 136, इसका भी देख लो, इसका भी देख लो रे बाबू, गलत मुझे बोलते हो। ईडब्ल्यूएस में 136 स्टूडेंट को सिलेक्शन करना है, जिसमें लड़की का दिया है 37, चलो इसमें से फीमेल को दिया है 37। मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, गर्ल्स सबका सिलेक्शन है, इसलिए मैं गर्ल्स पे बातें नहीं करता हूं। वो लक्ष्मी जॉब ले रही है 37, 136 में से 37 लड़की ले ली, बच गया रे कितना? घटा दीजिए, 99 बच गया। ये इस पे होगा यूआर का 99 स्टूडेंट फिर हो गया। इसका मतलब है कि 355 जिसका रैंक आया है, समझिएगा, मैंने ईडब्ल्यूएस का 1012 रैंक बताया और इसमें बोला था कि 100 से 200 बढ़ा लेना। इसका मतलब हो जाता है 1200 प्लस रैंक जिसका ईडब्ल्यूएस में है, उसका भी होने का संभावना है मेरे अकॉर्डिंग, उस वीडियो में जो बोला हूं। इतना मैंने बुलाया है 100%, इससे भी अगर ज्यादा जाता है 1200 रैंक वाले का भी होने का संभावना है। कैसे? यहां से पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा तो बताइए। ईडब्ल्यूएस में 136 सीट है, 136 सीट है। ईडब्ल्यूएस में फीमेल का 37 लेना है, और ईडब्ल्यूएस के यूआर में 99 स्टूडेंट को लेना है, और जनरल से जिसका 355 रैंक है उसका तो यूआर में हो गया बाबू। तो इस कैलकुलेशन के अनुसार इसमें 99 ही जोड़िएगा। 99 अगर जोड़ते हैं तो 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 9 5 14, 15 के 5 हाथ में 1, यानी 454 रैंक वाले का ही हो रहा है। लेकिन बुलाया है कितना का? 902 रैंक वाले तक का। बताइए हम कहां गलत हैं? 400 एक्स्ट्रा, 500 एक्स्ट्रा। 902 रैंक तक जाने के लिए ये कैलकुलेशन जो कर रहा है उसके अनुसार 454 ही होना चाहिए, लेकिन बुलाया है 902 रैंक वाले का। इसका मतलब है 500 एक्स्ट्रा होना चाहिए, 500 बढ़ेगा। अगर ये रिजल्ट नहीं आता, हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए आते, तो हम ही इस वीडियो के सामने ये बोलता बाबू 455 रैंक और इसमें 54 रैंक, इसमें हम बोलते बाबू
1 से 200 बढ़ा लीजिए। फिर मैं उसी तरह बोलते, अगर मैं 200 ही बढ़ाने के लिए बोलता तो 4 2 6 654 रैंक वाला का क्या हम ये बोलता कि कंफर्म होगा। मैं बोलता मिथिलेश माही सर ये बोलते कि जिसका रैंक 654 है उसका कंफर्म हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन यहां गारंटी तो 902 तक का जा रहा है। मैं गारंटी लेता हूं 654 रैंक वाले का हो जाएगा, लेकिन गारंटी यहां 902 तक पहुंच गया, जाएगा नहीं, पहुंच गया, रिजल्ट भी आ गया, वो लोग जॉब करने जाएगा। तो बताओ उस वीडियो में मैंने क्या गलत बोला? अगर मैं उस वीडियो में ये रिजल्ट आने से पहले, मेरिट लिस्ट आने से पहले 10/12 बोला हूं कि इतना तक वाले का हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में, गारंटी मैं लेता हूं, और कल के डेट में 1500 रैंक वाले का हो जाएगा, तो मैंने क्या गलत बोला? ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं इतना तक का होगा, ये नहीं बोल रहा हूं इसके बाद वाले का नहीं होगा। अगर बीएसएससी वाला को डिस्कशन में लिया जाए, एलआरसी के रिजल्ट में अगर 500 बढ़ रहा है, जहां 99% डॉक्यूमेंट सही है, 1% ही गलत है, तो 500 स्टूडेंट को अब बढ़ा दिया, और जहां पे 10 से 15% डॉक्यूमेंट गलत है वहां पे कितना बढ़ाओगे? आप ही बताइए, आप ही बताइए कितना बढ़ाइएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा है। यहां तो टोटल है एलआरसी में, टोटल एलआरसी में 714 सीट है शायद ईडब्ल्यूएस का, आई थिंक, मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस का 714 सीट है। इस 714 में से देख लीजिए जो परसेंटाइल दिया है, उस परसेंटाइल के अनुसार लड़का का कितना होता है, लड़की का कितना होता है। अगर मैं 35 और 40%, 65% वाला भी इसमें फार्मूला लगाऊं, इसमें फार्मूला अगर मैं लगाऊं 722 शायद था, याद नहीं है, 722, मैं 35% और 65% वाला फार्मूला इसमें मैं लगा देता हूं, 469, यानी 500 स्टूडेंट का किसमें होगा? युवा यानी लड़का का, लड़का लड़की सब, और लड़की का कितना हो जाएगा? 222। यही ना हो कि ईडब्ल्यूएस वाला का, ध्यान हमको नहीं, इसी पे हम देख लेते हैं। तो बताइए 136 जिस ईडब्ल्यूएस में गया, रिजल्ट भी आ गया, वो लोग जॉब करने जाएगा। तो बताओ उस वीडियो में मैंने क्या गलत बोला? अगर मैं उस वीडियो में ये रिजल्ट आने से पहले, मेरिट लिस्ट आने से पहले 10/12 बोला हूं कि इतना तक वाले का हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में, गारंटी मैं लेता हूं, और कल के डेट में 1500 रैंक वाले का हो जाएगा, तो मैंने क्या गलत बोला? ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं इतना तक का होगा, ये नहीं बोल रहा हूं इसके बाद वाले का नहीं होगा। अगर बीएसएससी वाला को डिस्कशन में लिया जाए, एलआरसी के रिजल्ट में अगर 500 बढ़ रहा है, जहां 99% डॉक्यूमेंट सही है, 1% ही गलत है, तो 500 स्टूडेंट को अब बढ़ा दिया, और जहां पे 10 से 15% डॉक्यूमेंट गलत है वहां पे कितना बढ़ाओगे? आप ही बताइए, आप ही बताइए कितना बढ़ाइएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा है। यहां तो टोटल है एलआरसी में, टोटल एलआरसी में 714 सीट है शायद ईडब्ल्यूएस का, आई थिंक, मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस का 714 सीट है। इस 714 में से देख लीजिए जो परसेंटाइल दिया है, उस परसेंटाइल के अनुसार लड़का का कितना होता है, लड़की का कितना होता है। अगर मैं 35 और 40%, 65% वाला भी इसमें फार्मूला लगाऊं, इसमें फार्मूला अगर मैं लगाऊं 722 शायद था, याद नहीं है, 722, मैं 35% और 65% वाला फार्मूला इसमें मैं लगा देता हूं, 469, यानी 500 स्टूडेंट का किसमें होगा? युवा यानी लड़का का, लड़का लड़की सब, और लड़की का कितना हो जाएगा? 222। यही ना हो कि ईडब्ल्यूएस वाला का, ध्यान हमको नहीं, इसी पे हम देख लेते हैं। तो बताइए 136 जिस ईडब्ल्यूएस 36 वाला पे बाबू बुलाया है 902 रैंक वाले का, और यहाँ पे आपका
722 सीट है। और 136 में भी बाबू आपको 99 ही स्टूडेंट को लेना है यूआर से, यानी ईडब्ल्यूएस के यूआर से। उसके बाद बुलाया है 902 रैंक वाले का, और यहाँ तो ईडब्ल्यूएस के यूआर में 500 सीट है। तो बताइए हमने इसका 1012 रैंक ईडब्ल्यूएस में बोला तो क्या गलत बोला? क्या गलत बोला मैंने? 99 स्टूडेंट के लिए इतना बुला रहा है 902 रैंक वाले का, तो 500 सीट के लिए कितना बुलाएगा? मात्र हम 1012 बोले। कितना बढ़ रहा है बताइए? 355 इधर और 99 इधर जोड़िएगा तो कितना हो रहा है? यानी 450 पूरा। 450 ही सीट पर, अगर उसमें मैं बोलता तो 200 ही बोलते, 650 रैंक तक हम बोलते, 100% गारंटी लेता। इसका मतलब अगर मैं उस दिन 650 बोल देता बीएसएससी के रिजल्ट के आने से पहले, यहाँ बुलाया है 902 रैंक वाले का, तो क्या हम गारंटी लेते कि इससे कम वाले रैंक का भी होगा और यहाँ तक वाले का भी होगा? लेकिन हो रहा है 902 रैंक वाले का, तो ये स्टूडेंट हमको गाली देता? बिल्कुल नहीं देता, बोलता सर आप जो बोले वो सही हो गया। और मैंने क्या इसमें ये भी बोलता कि इससे भी अगर ज्यादा रैंक है आपका तो टेंशन नहीं लीजिए, डीवी करने के लिए आइए, हो सकता है आपका भी हो जाए। ये इस बात पे अगर आप लोग आ जाते तो कितना स्टूडेंट का प्रॉफिट होने वाला था? 650 का तो होता ही, यहाँ 902 रैंक है, इसका मतलब 300 रैंक बढ़ रहा है, यानी इसके अलावा एक्स्ट्रा 300 रैंक वाले का फायदा हो जाता। फिर वो स्टूडेंट मुझे बोलता है सर आपके भरोसे ही आए, हो गया, हम तो आने ही वाले नहीं थे। इसीलिए मैं जो अनुमान लगा के बोला हूं ईडब्ल्यूएस में 1012 रैंक, उसका तो कोई काटेगा नहीं, उसका कंफर्म होगा, उससे ज्यादा भी रैंक वाला का होगा, ये देख लीजिएगा, मैं लिख के देता हूँ, मेरा कमेंट जो है ऑन ही रहेगा। उसी प्रकार से आप जितना भी इसमें कैलकुलेशन करते हुए नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जितने स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया जा रहा है सब आइए। अनुमानता इस प्रकार से, आयोग का भी अपना कुछ काम होता है, आयोग के तरीके रूल को अगर हम लोग जान जाएंगे तो हम भी तो एक आयोग बन जाएंगे। उनका हम लोग से हटके भी कुछ क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, जो आपको हमको किसी को पता नहीं होता है, हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं। जिस प्रकार चुनाव होता है, चुनाव में पत्रकार जाता है गांव-गांव घूम के, सिर्फ पूछता है कि आप किसको वोट दिए, वो डायरेक्ट नहीं बोलता है कि हम मोदी जी को दिए या राहुल गांधी जी को दिए या तेजस्वी जी को दिए, नीतीश जी को दिए या फिर केजरीवाल को दिए, ये नहीं बोलता है। वो सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है, और फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए पत्रकार ये मालूम कर लेता है ये कहाँ गया होगा, किसको वोट दिया होगा, और फिर वो जिस दिन रिजल्ट आता है उससे एक सप्ताह पहले से हल्ला बोल रहता है कि किसका होने वाला है, किसको कितना सीट आ रहा है। उसी प्रकार से हम लोग भी अनुमान लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि कितना तक को बुला सकता है। और 99% जितने भी कोचिंग संचालक हैं या जो इससे जुड़े हुए हैं, सबका सही होता है। कुछ ज्यादा ही जाता है, कुछ ज्यादा ही स्टूडेंट का हो जाता है, कम का नहीं होता है। यूट्यूब पे बहुत सारा देखिए रखा हुआ है वीडियो, सब अपना अपना अनुमान लगाए हैं, देखिए सबका सही होगा, मेरा भी सही होगा। मुझे सब्सक्राइब करिए, मैं मोटिवेट करता हूँ आप लोग को, हौसला देता हूँ कि आप लोग आइए, जल्द डीवी करवाइए, ज्यादा रैंक है डरिए नहीं। देख रहे हैं ना, अगर यहाँ पे स्टूडेंट डर जाता जिसका रैंक 902 है और कोई टीचर बोलता कि 650 वाले का निश्चित होगा, वो ये सोच के नहीं आता कि भाई हमारा तो 902 रैंक है, मेरा नहीं होगा, तो फिर बताइए सिलेक्शन 902 तक का हुआ है, वो 902 वाले रैंक वाले जो स्टूडेंट है अगर ये सोच के नहीं आता मेरा नहीं होगा, तो क्या सिलेक्शन हो पाता? नहीं होता। तो कहोगे सर यहाँ तो एग्जाम हुआ था, कट ऑफ हुआ। अरे एक बात बता रहा हूँ आपको, डीवी में भी तो ऐसे होगा, डीवी में भी तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो नहीं आता है, पढ़ते रह जाता है, किसी कारण से छटा जाता है, वहां भी तो कुछ होने वाला है। इसलिए आप लोग आइए जरूर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 500 बढ़ा दीजिए मेरे वाला में, लेकिन 200-300 जरूर बढ़ाइए, ज्यादा रैंक वाला के भी होगा। आयोग पे डिपेंड करता है कितना मेरिट लिस्ट आएगा, देखिएगा 2-3 मेरिट लिस्ट निकलेगा। पहला मेरिट लिस्ट में अगर बच्चा नहीं पूरता है तो दूसरा मेरिट लिस्ट निकालेगा, दूसरा में नहीं पूरता है तो तीसरा में निकालेगा, तीसरा में तो चौथा भी निकालेगा। हमेशा निकालते नहीं रहेगा, एक समय रुक जाएगा, लेकिन हमारा जो अनुमान कह रहा है 2 मेरिट लिस्ट हर हाल में निकालेगा।
2019 में भी हुआ था, इस बार भी होगा। थैंक यू।